तो मेरे नाज़रीन इत्थे एक जुत्तियां दी दुकान है, बड़ी शानदार है। ये बेचारे इन्हां दा ताल्लुक बाजोड़ नाल है। की नाम तुहाडा? ये मेरा नाम सिराजुद्दीन है। मैं बाजोड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाजोड़ में खासकर मामून गटक रेस। आपकी सारी फैमिली उधर ही रहती है? जी, फैमिली तो हमारी सारी उधर है। मैं यहाँ पर हमारा आर्जी तौर पर राइस वजीर है, लेकिन फैमिली हमारे पीछे है। भाइयों बड़े परेशान थे। क्या नाम था आपका? जी, मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन साहब बड़े परेशान ने, बाजोड़ च हालात खराब ने, ते ए कहंदे ने कुछ सानू सहूलतां दित्तियां जान, असीं कारोबार करने पे हैं। लाहौर साडा ज़हन उधर गया हुआ है, तो ज़रा बताओ क्या क्या तकलीफ है आपको वहाँ पे? सर, तकलीफ कहते हैं कि जी जिस्म की किसी हिस्से में भी अगर आपको मतलब कोई दर्द तकलीफ होती है तो चीख तो मुंह पे ही निकलना है। तो हमारे पास एक ही पावर है, वो है मुंह का ज़बान जो इस्तेमाल करना है, जिसको हम आगे अपनी आवाज़ पहुंचा सकें लोगों तक, ये दुनिया तक, ये अपनी पूरी पाकिस्तान की जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने बड़े हमारे तो जिसको कहता है सियासतमदारान है, उस तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सके। आर्मी चीफ को, हमारे वज़ीर आज़म साहब को, CM साहब को, बल्कि आप ऑल ओवर जितने पूरा पाकिस्तान समझ लीजिए, हम हमारी चीफ और दर्द समझ ले और उसको सुन ले। तो हम यही दर्द और वो जो गम और परेशानी के आलम में अपने एक चीफ सुनाना चाहते हैं कि जी आप सबको इल्म होगा, बल्कि पूरी पाकिस्तान में, बल्कि ईमानों तक ये बात डिस्कस हो रहे हैं कि हमारे इलाके में जो है ना, ये तकरीबन 2-3 हफ्तों से जो है ना हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हालात इतना संगीन है, आप यकीन जानिएगा कि वहाँ पर इस टाइम गज़ा जैसे हालात और गज़ा जैसे सूरत हाल है। अभी मैं आज सुबह की आपको खबर सुनाऊँ, तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ रब्ता करने की, लेकिन किसी दिन रब्ता होता भी है, एक ही जोन का नंबर चलता है, वो किसी के पास होता भी है, तो हम उसी को फ़ोन करके। आपके वालिदैन भी वही हैं? हमारे तो वालिदैन पूरा फैमिली वहाँ पर है। हमारे बीवी बच्चे तो मेरे पास आर्जी तौर पे यहीं पे हैं, लेकिन जो मेरे वालिदैन है वो मेरे सबसे अजीज है, सबसे बढ़कर है। मेरे वालिदैन है, मेरा रहन सहन, मेरा वहाँ पर अड़ोस पड़ोस, मेरे बल्कि मेरा पूरा इलाका वहाँ पर है। अच्छा, तो समझ लो कि एक पूरा राब्ता नहीं हो रहा, पूरे इलाके का दर्द हम यहीं पे इस टाइम बैठे महसूस कर रहे हैं। आप यकीन करें, हम तो कारोबार में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये 2-3 दिन हम जिस तरह गुजर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम ये टाइम पास कर रहे हैं। आप यकीन करिए, बैठे तो हम यहीं पे हैं, लेकिन हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग, हमारे जितने सोच है वो टोटल वहीं पे है। अच्छा, टेलीफोनिक कोई रब्ता होता है ना, PTCL का, वो टेलीफोन वगैरह? जी बिल्कुल, वहाँ वो हो रहा है आपसे? अभी मैं आज सुबह तकरीबन कोई 2-4 बातों के लिए मुझे वो कुछ मौका मिल गया, मैंने फ़ोन किए, वो जोन के नंबर पे हो रहा है, बाकी किसी नंबर पे ना, वहीं पे नेटवर्क को भी जो है ना एक महदूद कवरेज दिया गया हुआ है, नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर अज़ा जैसे सूरत हाल है। आज सुबह की मैं आपको बात सुनाना चाह रहा था, वो बीच में रह गया। क्या सुबह ऐसा हुआ कि वहाँ पर सुबह तकरीबन 4 बजे से ये नोटिफिकेशन DC की तरफ से, DC शाहिद अली की तरफ से, बल्कि नाम में शायद हो सके भूल जाओ, DC की तरफ से ये नोटिफिकेशन सुबह जारी किया गया है कि भाई 11 बजे के बाद कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज होगी। वहाँ पर तकरीबन 16-17 गाँव हैं, और मेन शायराएँ हैं जो बहुत बड़े शायर है, जिससे हमारा हमदुरफ्त होता है, तो उनकी उन्होंने कर्फ्यू लगाई हुई है। तो लोग यकीन करो घरों में मशहूर है, घरों में वहाँ पर लोग घरों में फंसे हुए हैं, निकालने का कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं बन रहे हैं। एक आरोप ये बता रहे थे कि जो सामान भी जा रहा है वो बड़े पैसे ले रहे हैं। आप यकीन करें कि वो ऐसे रास्ते हैं, जाहिर बात है, जहाँ पर जंगी हालात होंगे उसी में हर तरफ जो है ना वो अफरा तफरी का एक आलम होता है। लोगों में एक वो एहसास तो बहुत है, लेकिन खौफ हरास की वजह से जो है हर बंदा वहाँ पर उस इलाके में जाने के लिए अपने आप को एक समझ लो एक चैलेंज समझते हैं, वहाँ पर जाने के लिए एक ख़तरा समझते हैं। तो जाहिर बात है कि जहाँ पर 800-1000 रुपये किराया लगता था वहाँ से एक गाँव से जाकर एक शहर तक, तो वो अभी हज़ारों में हमें दे रहे हैं। 1000 रुपये लगते थे, 8-10 हज़ार में वो पैरा हम लगवा रहे हैं। लोग बड़े आपको ये भी अंदाजा होगा, वहाँ पर गुर्बत का आलम है, कोई इतनी मतलब वो चीज़ ही नहीं है कि लोग कारोबार नहीं है, गुर्बत का आलम है। एक पहाड़ी इलाका है, कबाइल इलाका है, तो वहाँ पर ये जो हालात ख़राब है, आप यकीन करें लोग बड़ी मुश्किल के साथ, मतलब गलत लोगों ने आके वहाँ हालात खराब किए हुए हैं, और इसमें शरीफ आदमी फंस गए। शरीफ आदमी फंस रहे, इसमें शरीफ लोगों का जो है ना आज इस टाइम आवाम बहुत मुश्किल में है, लाखों के तादाद में। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से, वफाक की तरफ से, सूबाई और गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी किस्म का जो है ना इस इकदाम नहीं किया गया है। वहाँ पर तकरीबन लाखों की आबादी है, तो लाखों की आबादी के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने मुख्तस किया हुआ है ID फीस के लिए। तो एक क्रिकेट स्टेडियम में तकरीबन कोई 200-300 वो लगेंगे, ये खेमे लगेंगे। उसके बाद जो लाखों लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए कोई बंदोबस्त, कोई इंतजाम नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा हुकाम बाला से, शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने कुछ सोचो, वज़ीर आज़म वो भी साढ़े पाकिस्तानी ने कारोबार कर देने, मेहनत मजदूरी कर देने। जी, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके माई के वसादत से, हमारे आर्मी चीफ से, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब, CM साहब, जितनी भी हमारे सियासतमदारान हैं, जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारे हाथ पर रहम करें, हमें समझे, हमारे एहसास को समझे और हम लोगों पे कुछ इंसान समझ के हमें इंसान होने का हक भी दे। तो जी इन्होंने बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां ने। पंजाब गौरमेंट तो मैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन्होंने रिक्वेस्ट करांगा यार इन्होंने हालात राबते नहीं हो रहे, इन्होंने राबते कराए जान बेचारियां ने, ताकि अपने वालदैन नूं अपने बाल बच्चियां नूं फोन ते गल ते करन। और राब्ते के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे मुस्तकिल अमन के लिए कोई इकदाम उठाएं, पॉलिसी ठीक करें, कोई अपनी पॉलिसी ठीक करें और मुस्तकिल अमन के लिए हमें कोई फराहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बहुत प्यारा बंदा है, समझदार है। कारोबार यहाँ पर लाहौर में कितने अर्सा हो गया कारोबार? सर लाहौर में तो हमें तकरीबन आते जाते हुए पहले तो हम स्कूल पढ़ रहे थे, उसके बाद जैसे स्कूल से हम फारिग हो गए तो यहीं पे कोई प्राइवेट जॉब की है, उसके बाद तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए कि हम इस कारोबार लो जी लाहौर च भी आके कारोबार कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इन्हों का ख्याल रखो, ये साढ़े पाकिस्तान के शहरी ने, तो साढ़े पाकिस्तानी शहरी जेडे वो दर्द नहीं असी रखांगे तो किहदा रखांगे? ये सानू पंजाबियों को भी चाहिए इन्हों के दर्द से शामिल होण, तो ये ना हो कि असी बंगलादेश की मगर सोचा इत्थे पैना, तो जिस तरह तुसी उन्हां दी सोच दे विच तब्दीली नहीं लिया सके, इत्थे कम अज़ कम इन्हां भरावां दी सोच च तब्दीली लियाओ कि पंजाबी भी इन्हां दे नाल ने ते पाकिस्तान दे अवाम भी इन्हां दे नाल ने। इस तरह ही है ना जी। लो जी तुहाडी गल इंशाअल्लाह पहुंचेगी, अल्लाह ताला तुहानू सहूलत देगा, तुहाडे राबते होणगे ते सारा कुछ अल्लाह ताला ठीक कर देगा। जी बहुत शुक्रिया। बस जितना आपसे हो सके आपने हमारी आवाज़, ये चीख, ये हुक्म बाला तक एक दर्द की, दिल की दर्द और दर्द हमारे ज़बान से बेलगाम निकल निकलिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी आवाज़ सुन ली, आपने हमें कवरेज दी। नहीं कोई नहीं, तुसीं साडे भरा हो, तुसीं साडी जिंद जान हो, भरा हो साडे, ते असीं भरावां दी तुहाडी ख्याल नहीं रखांगे ते फिर ते असीं सुत्ते हुए ना पंजाबी ते, फिर पंजाबी ते सुत्ते नहीं, पंजाबी ते जागदा पिया। सिंध बलोचिस्तान तो कब से रोते हैं, अहले पंजाब अभी तक सोते हैं, ऐसा नहीं होएगा। नहीं कहूँगा कि यहीं पे तो कम से कम मीडिया की कोई वसादत कोई अरेंज है, हम तक पहुँच है, लेकिन हमारे जो इलाके हैं वहाँ पर मीडिया की भी जो है ना एक महदूद कैमरा ने भी उनको एक कंट्रोल में रखा हुआ है। हमारी आवाज़ जो है ना, हमारी चीज़, हमारे दर्द वो दुनिया तक नहीं इंशाअल्लाह तो दर्द दुख जड़े ना गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे, वो दूर जरूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।